Good morning all of you. Today I will explain chapter number 9 rational number, some important points. Before that open your book, notebook and rough notebook. सबसे पहले आपको ये रफ में करना है, देन उसके बाद इसको क्या करोगे, फेयर में करोगे. ठीक है. आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ. रैशनल नंबर नया चैप्टर है, तो आप नए पेज से नेक्स्ट पेज से जहाँ से आपका चैप्टर पहला प्रीवियस वाला चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नेम डालोगे, आज की डेट डालनी है आपको, और ये ब्लैक पेन से लिखना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देन इन पॉइंट्स को ब्लू पेन से लिखना है. ठीक है. तो इसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगी आज. ठीक है. उसको ढंग से समझो, उसके बेस्ड में ही पूरा चैप्टर है आपके पास. देन आई होप आपने पहले वाली एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, और उनको समझ लिया होगा और फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे. अब आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर के बारे में. ठीक है. तो आपने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था इंटीजर्स, वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है, और उसके बेसिस में आपको ये वाला चैप्टर करना है. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हम रैशनल नंबर को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट रैशनल नंबर्स. तो आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले मैं रैशनल नंबर समझा रही हूँ आपको. रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो आप ये ब्लैक पेन से लिखोगे रैशनल नंबर. इसकी डेफिनेशन है, a rational number can be expressed in the form p upon q where pq is not equals to 0. अब समझो आपने फ्रैक्शन पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. ऐसे आपने फ्रैक्शन पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है. ये आपको पता है. तो ये देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. और फ्रैक्शंस को ही जो भी हमारे पास नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, p अपॉन q मतलब न्यूमरेटर में p है और डिनोमिनेटर में q है, तो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं. ये एक इंटीजर हो सकता है, ये भी एक इंटीजर. इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है. ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स उन्हें कहा जाता है जो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है. तो p यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, q भी इंटीजर हो सकता है. एक और चीज़ यहाँ पे है, अगर p अपॉन q की फॉर्म में वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब देखो क्या है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि q 0 नहीं, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में. ठीक है. ऊपर आ सकता है 0 बट नीचे नहीं आ सकता. अगर नीचे 0 आ रहा है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q फॉर्म. p अपॉन q फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पर q किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है. एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, और -2 अपॉन 7, देखो 2 -2 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, तो p अपॉन q की फॉर्म में, दैट इज अ रैशनल नंबर. 3 अपॉन 8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. देखो 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 किसी के नीचे अगर कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स जैसे -1, -5, -100, ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, पर हम इनको बना सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में. कैसे, इनके नीचे 1 लगा के, ये p अपॉन q की फॉर्म में बन जाते हैं. तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. तो ये आपके पास हो गया है फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल. ओके. क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो यस, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, अपॉन 1 कर सकते हैं. ठीक है. तो 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. इसके नीचे पे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं. तो दैट मीन्स ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. देन सेकंड इज ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर कहा जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल -7 है. ठीक है. तो -7 क्या है, एक इंटीजर है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. अगर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन देखो 3 अपॉन 8 ये फ्रैक्शन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा, कि p अपॉन q की फॉर्म में है, और इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में कर सकते हैं, अपॉन 1 करके p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा. तो दैट मीन्स ऑल द इंटीजर एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में. देन इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वाला मैं करवाने वाली हूँ आपको. सेकेंड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट है आपके पास. आपने आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको.
अगर नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड as positive, positive and negative rational number, and A and D and negative rational numbers NUMBERS numbers, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल लिखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखने हैं आपको। फॉर एग्जांपल -2/8 P अपॉन क्योंकि फॉर्म में और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर न्यूमरेटर में साइन हो चाहे डिनोमिनेटर में साइन हो, कहीं पर भी साइन हो तो हम क्या मानते हैं, उसे रैशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। तो -2/8 इज़ नेगेटिव रैशनल नंबर क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे 1/-4 अगर ये हुआ तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो तो वो क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर ही होगा, चाहे न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो। आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं बीच में, तभी भी क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा। देन 2/7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव वाले ये होंगे जिनमें से किसी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में नेगेटिव का साइन हो, जैसे ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको ऐसा दे रखा -2/-7, तो क्या ये अब आपको बताना है कि अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो अगर न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बन जाते हैं, डिवाइड में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये कैसा होगा हमारे पास रैशनल नंबर, इट इज़ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि नेगेटिव डिवाइड में पॉजिटिव हो जाते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ये वाला, ठीक है। नेगेटिव से हट जाएगा तो +2/7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वाला। देन फोर्थ वाला है, द नंबर 0 इज द नंबर, अब हम 0 की बात करेंगे। 0 इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव POSITIVE, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो 0 की बात करते हैं कि 0 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और कैसे टाइप का रैशनल नंबर है। तो अब ध्यान दो, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। 0 इज़ 0, ठीक है। 0 में ना पॉजिटिव का साइन आता है ना ही नेगेटिव का साइन आता है, 0 0 ही रहता है। तो नंबर 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव, ना ही वो पॉजिटिव होगा नॉर ना ही वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा इसे, ठीक है। और आपको ये अच्छे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक। अब फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, फिफ्थ वाला पॉइंट है, इफ़ द न्यूमरेटर NUMERATOR, if the numerator and denominator of a rational number are multiplied or divided by an integer integer, then equivalent देखो EQUIVALENT equivalent rational number obtained
ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो क्या है यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर देखो आपको अब पता लग गया है कि एक रैशनल नंबर में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, दोनों होते हैं, न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। दैट मीन्स एक रैशनल नंबर में अगर हमारे पास न्यूमरेटर है -3 और डिनोमिनेटर है -2, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, किसी भी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो जो हमारे पास आएगा आंसर, जो भी रैशनल नंबर आएगा वो इस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ जाएगा, दोनों न्यूमरेटर में भी सेम नंबर करना है, डिनोमिनेटर भी सेम नंबर करना है। -3 × 2 इज -6 एंड 2 × 2 इज 4। तो -6/4 is a equivalent rational number of -3/2। -3/2 का क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और इसके अलावा भी अगर डिवाइड का देखो, फॉर एग्जांपल डिवाइड ले लो 20/25 ले लो। ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने 5 से, इसको भी डिवाइड किया आपने 5 से, क्या आ रहा है, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 4/5 आ रहा है। दैट मीन्स 4/5 इज अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 20/25। ठीक है, तो आई होप आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रैशनल नंबर बनेगा वो इस रैशनल नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। जैसे 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है 5th वाला। आप ये एग्जाम्पल लिखोगे, ये दोनों एग्जाम्पल लिख देना फॉर एग्जाम्पल करके, एंड पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट देखेंगे, और देखो इनको अच्छे से समझो। जब समझोगे तभी आपको ये पूरी एक्सरसाइज और चैप्टर समझ में आएगा। तो आप नेक्स्ट है, देयर आर अनलिमिटेड रैशनल नंबर बिटवीन अनलिमिटेड रैशनल नंबर between two rational number। देखो अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है कि देयर आर अनलिमिटेड मतलब काउंटलेस, मतलब इन्फिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, मान लो आपने -1 एंड 2/7 ले लिया, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, इन्फिनाइट अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, काउंटलेस, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, उतने रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। यही आपका 6th वाला पॉइंट है कि अगर ऐसे पूछा गया कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज 7th, लास्ट पार्ट है ये, 7th पार्ट है इसका। लास्ट पॉइंट है रैशनल नंबर NUMBER नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे हम, कहाँ की साइड को पॉजिटिव होगा, तो जैसे आपको इंटीजर में है पता है, बीच में हमेशा 0 होता है, राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। तो रैशनल नंबर्स भी क्या होंगे, 0 के इधर राइट हैंड साइड में होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। आप ऐसे लिखोगे और इसको पेंसिल से बनाओगे और यहाँ पे ऐसे एरो दिखाओगे, यहाँ की तरफ को जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, एंड हियर इज नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ की तरफ को जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे आपने इंटीजर्स में पढ़ा था वैसे ही, बट इसमें जो रैशनल नंबर लाइन में बनते हैं वो हमारे इंटीजर के जैसे नहीं होते हैं। वो आपको जब एक्सरसाइज आएगा तब समझाया जाएगा कि हम कैसे रैशनल नंबर को इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास हो गया है 7th पार्ट। एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे इंटीजर में होता है, जब भी आप राइट की तरफ को जाते हो वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे आपने इंटीजर में पढ़ा था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे आप
2 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी कि -2 छोटा है, फिर -1 बड़ा है, फिर -1 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा है, फिर 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, फिर 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2, ठीक है। तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ को जाते जाते हो वैसे वैसे ही नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएंगे नंबर्स, तो वैसे ही जैसे इंटीजर्स में होता है वैसे ही रैशनल नंबर में होगा। जैसे जैसे आप राइट की तरफ को आओगे वैसे वैसे नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज, मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास 7th पॉइंट तक हो गया पूरा। इसको आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, और पेंसिल से साफ साफ बनाओगे, इसे स्केल की हेल्प से बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और ढंग से समझो। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर जिसको इंटीजर नहीं आया है समझ में, पहले वो इंटीजर पढ़ेगा कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कौन सा आएगा। अगर आपको वो वाला चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप ये नहीं कर पाओगे फिर। तो पहले एक बार साइन मल्टीप्लाई में साइन कौन सा आता है, प्लस में कौन सा आता है, डिवाइड में कौन सा आता है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा 1 से लेके 7 पॉइंट तक, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग में। और नेक्स्ट पेज से कल आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 9.1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।